नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। कल प्रैक्टिस सेट 1 किया था, भाग 1 था। 50 प्रश्न कर लिए थे। आज उससे आगे शुरू करते हैं, 51 से 125 प्रश्न तक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये प्रैक्टिस सेट किसी किताब में नहीं मिलेगा और ऐसा प्रैक्टिस सेट मार्केट में भी नहीं है। तो ये सभी चुनिंदा प्रश्न हैं, तो पूरा देखें वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं और शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 कि किस विकल्प में सही संधि कार्य हुआ है। तो इसमें जो सही संधि है वो है ऑप्शन नंबर गा में यसा प्लस इच्छा यस इच्छा। ऑप्शन नंबर गा इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 52 ध्रुवदास द्वारा रचित भक्त नामावली में कितने भक्त कवियों का चरित्र वर्णित है। तो ध्रुवदास द्वारा रचित है भक्त नामावली और इसमें जो है 116 कवियों का विवरण है। ऑप्शन नंबर खा इज राइट आंसर। ये प्रश्न प्रैक्टिस सेट में कहीं नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय, परंपरा, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। कथन किसका है। तो ये कथन है तेन का। ऑप्शन नंबर खा इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 54 श्याम सुंदर दास द्वारा रचित संपादित कबीर ग्रंथावली का प्रकाशन वर्ष है। तो कबीर ग्रंथावली ये सुंदरदास द्वारा, श्याम सुंदर दास द्वारा रचित है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है विक्रमी संवत 1985। ऑप्शन नंबर गा इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 55 प्रश्न नंबर 55 है कि कबीर ने रूप के द्वारा अरूप की व्यंजना की है। कथन के सहारे अकथ्य को कहा और इसी में हमें कबीर के काव्य का चरम रूप मिलता है। कबीर के संबंध में उपरोक्त कथन किसका है। डॉक्टर बच्चन सिंह का है या फिर रामचंद्र शुक्ल का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। प्रश्न नंबर 56 निम्नलिखित में से केदारनाथ मिश्र प्रभात की रचना नहीं है। कलापिनी 1939, चित्रा 1944, काल दहन 1948 या फिर चिर स्पर्श 1951। तो इनमें से जो केदारनाथ मिश्र प्रभात की जो रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर खा, चित्रा। प्रश्न नंबर 57 दूसरा सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र की कितनी कविताएं संकलित हैं। तो दूसरा जो सप्तक है उसमें भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविताएं संकलित हैं वो हैं 11। ऑप्शन नंबर गा इज राइट आंसर 11। प्रश्न नंबर 58 मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में तुलसी के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है। तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में तुलसी के जो ग्रंथों का उल्लेख किया है वो किया है ऑप्शन नंबर गा 25। प्रश्न नंबर 59 सूर की कविता में संगीत की धारा इतनी सुकुमार चाल से चलती है कि हमें यह ज्ञात होने लगता है कि हम स्वर्ग के किसी पवित्र भाग में मंदाकिनी की हिलती हुई लहरों का स्पर्श अनुभव कर रहे हैं। कथन किसका है। तो ये कथन है ऑप्शन नंबर गा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये।
बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, तो इसको जरूर याद करें। ये प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो सुंदरी सवैया में 8 सगण एवं अंत में एक लघु वर्ण होता है, ये कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 61, प्रश्न नंबर 61 है, मन रोचक अक्षर परे सोहे शिथिल शरीर, गुण प्रसाद जल सूक्ति ज्यों प्रकट अर्थ गंभीर। प्रसाद काव्य गुण के संबंध में यह कथन किस आचार्य का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो मन रोचक अक्षर परे सोहे शिथिल शरीर, गुण प्रसाद जल सूक्ति ज्यों प्रकट अर्थ गंभीर। ये प्रसाद काव्य गुण के संबंध में ये जो कथन है वो है ऑप्शन नंबर घा भिखारी दास का। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा कविता आंदोलन और उसका प्रवर्तक सुमिलित नहीं है? तो इनमें से कविता आंदोलन और उसका प्रवर्तक सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा ताजी कविता आंदोलन श्रीकांत वर्मा, ये सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 63, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी का केंद्रीय विषय क्या था? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था और इसका जो केंद्रीय विषय था वो था ऑप्शन नंबर का हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। प्रश्न नंबर 64, नाटक का उदय मृत वीरों की पूजा से हुआ है, मान्यता किस विद्वान की है? तो नाटक का उदय मृत वीरों की पूजा से हुआ है, ये जो मत है ये है ऑप्शन नंबर खा डॉक्टर रिजवे का। प्रश्न नंबर 65, प्रेमचंद की किस कहानी का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर गा हार की जीत 1920, ये सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 66, मित्र संवाद किन दो साहित्यकारों के मध्य होने वाली पत्र व्यवहार का संग्रह है? तो मित्र संवाद जो हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर गा रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच। प्रश्न नंबर 67, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रहों का सही आरोही कालानुक्रम क्या है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध संग्रह का जो सही अनुक्रम है वो है ऑप्शन नंबर खा कल्पलता, विचार वितर्क, कुटज और आलोक पर्व। प्रश्न नंबर 68, पंत की कविता परिवर्तन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो पंत की रत्ना कविता है परिवर्तन और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर गा 1924 ईस्वी। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से किस कविता को डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रगतिशील कविता का मॉडल कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं तो जरूर याद कर लें। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रगतिशील कविता का मॉडल कहा है जो है ऑप्शन नंबर घा तोड़ती पत्थर कविता को। प्रश्न नंबर 70, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में कितने प्रकरण हैं? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में जो प्रकरण है वो है ऑप्शन नंबर खा 7। प्रश्न नंबर 71, किसने अमीर खुसरो को कवियों का राजकुमार कहा है? तो
अमीर खुसरो को कवियों का राजकुमार कहा है? ऑप्शन नंबर घ ईश्वरी प्रसाद ने। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से किस रचना का रचना काल सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख रेवंत गिरिराज विजय सेन सूरी 1913 ईस्वी। प्रश्न नंबर 73, बाबालाल के गुरु का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबालाल के गुरु का नाम था ऑप्शन नंबर ख चैतन्य स्वामी। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित कौन सा संप्रदाय एवं उसका प्रवर्तक सम्मिलित नहीं है? तो सत्यनामी संप्रदाय वीरवाहनु ये सम्मिलित नहीं है। बाकी महानुभाव संप्रदाय चक्रधर और वारकरी संप्रदाय पुंडलिक और परब्रह्म संप्रदाय दादू दयाल ये सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में से किस प्रेमाख्यानक रचना की भाषा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माधवानल कामकंदला चौपाई अवधि ये सही सम्मिलित नहीं है, इसमें राजस्थानी भाषा है। प्रश्न नंबर 76, रामरास और हनुमंत रास के रचनाकार कौन हैं? तो रामरास और हनुमंत रास के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ग ब्रह्मजिनदास। प्रश्न नंबर 77, विट्ठलनाथ के जन्म एवं निधन वर्ष क्या है? तो विट्ठलनाथ के जन्म एवं निधन वर्ष हैं वो है ऑप्शन नंबर ख 1915 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और निधन 1985 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित कवि नहीं हैं? तो निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित कवि नहीं है हरिराम व्यास। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फतेह प्रकाश लीलाधर ये सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 80, जतते अद्वत सुख सदन सबद अरु अरत कवित यह लक्षण मैंने कियो समझुई ग्रंथ बहुचित रीतिकाल के आचार्य की उक्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख कुलपति मिश्र की। प्रश्न नंबर 81, बंदी की चेतना 1962 किसका पत्र संकलन है? तो बंदी की चेतना 1962 ईस्वी ये जो पत्र संकलन है वो है ऑप्शन नंबर ख कमलापति त्रिपाठी की। प्रश्न नंबर 82, आते जाते दिन 2008 ईस्वी किसकी डायरी है? तो आते जाते डायरी है ये 2008 ईस्वी की और ये जो डायरी है वो है ऑप्शन नंबर घ रामदरस मिश्र की। प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित में से असत्य कथन है? तो इनमें से जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर ख ठ अघोष अल्प प्राण स्पर्श मूर्धन्य व्यंजन है ये गलत है। प्रश्न नंबर 84, मोहन
को हिंदी पढ़नी है, इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या फिर कठिन वाक्य? तो मोहन को हिंदी पढ़नी है, इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया। ये जो वाक्य है, ये वाक्य है मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो इसमें जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर घ, चुलुक। चुलुक जो है वो तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 86, वह स्त्री जिसे एक ही संतान होकर रह जाए, एक सुता, बंध्या, एक प्रसूता या फिर काक बंध्या? तो वह स्त्री जिसे एक ही संतान होकर रह जाए, दूसरा ना हो, तो ये इसे कहते हैं काक बंध्या। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 87, सम शम युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो एक सम मीन्स होता है समान और दूसरा शम मीन्स होता है मोक्ष। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 88, फूंक मारना मुहावरे का सही अर्थ है। तो फूंक मारना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है किसी को गुपचुप बहकाना। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 89, छाड़ू छाड़ू महा मोहा विषम दुधौली किस सिद्ध कवि की उक्ति है? तो छाड़ू छाड़ू महा मोहा विषम दुंदोली, ये जो उक्ति है, पंक्ति है, ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर ख सवरपा की। प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित में से जैन साहित्य के संबंध में असत्य कथन है। तो जैन कवियों ने परहिताय काव्य की रचना की है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। और साहित्य व लोक भाषा में दोनों जैन साहित्य लिखा गया, ये सही है। और हिंदी साहित्य के यात्रा साहित्य का आदि रूप जैन साहित्य में मिलता है, ये भी सही है। जैन कवि राज्य से श्रित नहीं है, वे वीतरागी धार्मिक कवि थे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ख सही नहीं है। प्रश्न नंबर 91, निम्बार्क संप्रदाय में भक्ति के लिए कौन सा दार्शनिक आधारण ग्रहण किया गया? तो निम्बार्क संप्रदाय में भक्ति के लिए दार्शनिक आधार ग्रहण किया गया है, वो है ऑप्शन नंबर ग द्वैताद्वैतवाद। प्रश्न नंबर 92, विश्वनाथ त्रिपाठी किस श्रेणी के आलोचक हैं? तो विश्वनाथ त्रिपाठी जो हैं वो मार्क्सवादी आलोचक हैं। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 93, अमृत निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त नहीं होता है? पारा, स्वर्ण, दूध या सूर्य? तो अमृत जो है वो स्वर्ण के लिए प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न नंबर 94, ओस पर पड़ जाना, ओस पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो ओस पड़ जाना लज्जित होना। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 95, किस विकल्प में संधि सही संधि है? तो यसा इच्छा ये सही है। प्रश्न नंबर 96, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या थी। तो अपभ्रंश में स्वरों की जो संख्या थी वो थी 8।
प्रश्न नंबर 97, रांगे राघव ग्रंथावली के कितने खंड हैं? तो रांगे राघव की जो ग्रंथावली है उसमें 10 खंड हैं। प्रश्न नंबर 98, दादू ग्रंथावली 1968 के संपादक हैं। तो दादू ग्रंथावली 1968 के जो संपादक हैं वो हैं परशुराम चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 99, हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास है वो है ऑप्शन नंबर ख, प्रेमाश्रय 1922 प्रेमचंद का। प्रश्न नंबर 100, आंचलिक उपन्यासकारों का सही आरोही कालानुक्रम है? तो आंचलिक उपन्यासों का सही आरोही क्रम है देवेंद्र सत्यार्थी, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु और विवेकी राय। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 101, होरी महाजन और शासन के शोषण का कभी खत्म न होने वाली सिलसिला है। गोदान उपन्यास के पात्र होरी के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? तो ये जो कथन है वो है ऑप्शन नंबर ख, रामविलास शर्मा का। प्रश्न नंबर 102, हिंदी में नोवेल शब्द के अर्थ में उपन्यास शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन हैं? तो 102 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ख, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 103, देवेंद्र सत्यार्थी के किस उपन्यास में मूर्तिकारों की साधना का चित्रण हुआ है? तो ये हुआ कथा कहो उर्वशी। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास एवं उसका रचनाकार सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो है वे वहाँ कैद हैं 1994 प्रकाश मनु, ये सुमेलित नहीं है। बाकी पाही घर 1991 कमलाकांत त्रिपाठी का है, और लेकिन दरवाज़ा 1982 पंकज विष्ट का है, और मनमाटी 2011 अजगर वजाहत का है। प्रश्न नंबर 105, ईश्वर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो ईश्वर की जो विशेषता नहीं है वो है कंठेश्वर। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 106, किस विकल्प में प्रत्यय रहित शब्द है? पगड़ी, सरोज, भिक्षुक या फिर सवेरा? तो इनमें जो प्रत्यय रहित शब्द है वो है ऑप्शन नंबर घ, सवेरा। प्रश्न नंबर 107, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो 107 का सही उत्तर हो जाएगा नास्तिक। नास्तिक में कर्मधारय समास नहीं है, इसमें बहुब्रीहि समास होगा। प्रश्न नंबर 108, निम्नलिखित में से किसे कामता प्रसाद गुरु ने मूल सर्वनाम नहीं माना है? मैं, तुम, आप या क्या? तो इनमें से जो मूल सर्वनाम कामता प्रसाद गुरु ने नहीं माना है वो है ऑप्शन नंबर ख, तुम। प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण की उत्तम अवस्था प्रयुक्त हुई है? तो हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार छात्र है, इसमें जो है उत्तम अवस्था प्रयुक्त हुई है।
प्रश्न नंबर 110, किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया है? तो किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, राम ने श्याम को पुस्तक दी, इसमें द्विकर्मक क्रिया है। प्रश्न नंबर 111, हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। तो हेतु हेतु मद ये जो भूतकाल का उदाहरण है, तो बताना है इसमें किस वाक्य में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 112, गिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अविलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो महत्वपूर्ण है और इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न नंबर 113, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। अंगरखा, अगम, पंथ या अगणित। तो अगणित में जो है ये तद्भव शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 114, निम्नलिखित में से अरबी शब्द नहीं है। सवार, किताब, कसूर या मदद। तो सवार जो है वो अरबी शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 115, हिंदी की प्रमुख बोलियों तथा उनके नामकरणकर्ताओं के संबंध में असंगत बताइए। तो भोजपुरी, रेमंड ये असंगत है। प्रश्न नंबर 116, भाट भाषा किसे कहते हैं? राजस्थानी, डिंगल, छत्तीसगढ़ी या पहाड़ी। तो भाट भाषा कहते हैं डिंगल को। प्रश्न नंबर 117, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर ये सभी जो हैं शामली, ये खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 118, किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? अवधी, कौरवी, मालवी, हरियाणवी। तो अवधी में ने का प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न नंबर 119, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अवधी, खड़ी बोली में, ब्रजभाषा में या फिर हरियाणवी में। तो अवधी भाषा में जो है वो उत्तम पुरुष का एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है अवधी भाषा में। प्रश्न नंबर 120, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज से प्रभावित साहित्य खड़ी बोली या फिर दहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ है? तो मानक हिंदी का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 121, नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप में होगा। तो नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप में होगा। ऑप्शन नंबर घ, अनया। प्रश्न नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती हैं? तो कालिदास से पूर्ववर्ती जो कवि हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ख, भास। प्रश्न नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अर्थ गौरव के लिए जो प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं ऑप्शन नंबर का, भारवी। प्रश्न नंबर 124, बभूव धातु रूप किस लकार का है? बभूव धातु रूप किस लकार का है?
लंग लकार, लुड लकार, लिट लकार या फिर लिंग लकार। तो ये है ऑप्शन नंबर ग, लिट लकार का रूप है ये। प्रश्न नंबर 125, विष्णवे का संधि विच्छेद है। तो विष्णवे का जो संधि विच्छेद हो जाएगा विष्णु, विष्णु प्लस ए, ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 125 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग देखते नहीं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। धन्यवाद।